नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वट सावित्री का व्रत जो 2022 में हम करने जा रहे हैं, ये 29 मई को होगा या फिर 30 मई को। पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बताया कि 29 मई को व्रत क्यों करना चाहिए, पर 30 मई को भी वट सावित्री का व्रत क्यों कहा जा रहा है 2022 में। इसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसी प्रकार मैं हिंदू धर्म से संबंधित, व्रतों त्योहारों से संबंधित मंत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाती रहती हूँ। किस मंत्र का क्या प्रभाव है, इसका जप कैसे करना चाहिए, किस प्रकार इसका फल मिलेगा, और बहुत सारे उपाय जो हमारे हिंदू ग्रंथों में बताए हुए हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि 2022 में 29 मई और 30 मई का यह विचार क्यों किया जा रहा है कि किस दिन हम वट सावित्री व्रत करें। तो मैं बता दे रही हूँ कि 29 मई को वट सावित्री का व्रत करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाभारत के अंतर्गत जिस दिन चतुर्दशी समाप्त हो रही हो और मान लीजिए कि उसी दिन अमावस्या भी लग जाए, लेकिन उस दिन वट सावित्री व्रत अमावस्या लगने पर आप तभी कर सकते हैं जबकि उस दिन अमावस्या कम से कम 3 मुहूर्त तक रहे। जिस दिन चतुर्दशी समाप्त हो रही है, अगर उस दिन अमावस्या लग जाए तो कम से कम 3 मुहूर्त तक उस दिन अमावस्या हो, तभी आप उस दिन वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो इसीलिए 29 मई को वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं, करना चाहिए इस बार 2022 में, क्योंकि ऐसा ही संयोग बन रहा है। इसके बाद जो बात आती है 30 मई को करने के लिए, तो 30 मई को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उदया तिथि के समय अमावस्या है और पंचांग में भी 30 मई ही दिया है, ज्यादातर कहीं कहीं 29 मई भी आया है, लेकिन 30 मई भी है। तो इसके पीछे बताया गया है कि निर्णय संधु के अंतर्गत यदि चतुर्दशी तिथि का मान 18 घड़ी से ऊपर हो जाए तो वट सावित्री का व्रत अगले दिन करना चाहिए। यानी कि अगर चतुर्दशी जो है वो उसका जो मान है वो 18 घड़ी तक रहता है जिस दिन, तो उसके अगले दिन व्रत करना चाहिए है, इसलिए इसको लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और उदया तिथि के समय अमावस्या है इसलिए भी दे रहे हैं। वैसे तो जो अमावस्या है वो 29 तारीख को ही 2 बजे के बाद लग जा रही है और उस दिन वो 3 मुहूर्त से अधिक उस दिन है, तो इसलिए 29 मई को भी वट सावित्री का विधान है, उस दिन भी वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। और उदया तिथि के अनुसार जो करना चाह रहे हैं वो 30 मई का निर्णय कर रहे हैं। जो दोनों तरफ के जो विचार है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि किस प्रकार बताया जा रहा है कि क्यों 29 तारीख को कुछ लोग कह रहे हैं वट सावित्री का व्रत करने के लिए मई में 2022 में, और क्यों 30 मई को कुछ लोग वट सावित्री का व्रत करने के लिए कह रहे हैं 2022 में। तो इसके पीछे का जो कारण है वो मैंने आप तक बात पहुंचाई है, तो आपको जैसे उचित लगे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी दुविधा में फंस जाएं, किसी व्रत के बारे में आप किसी भी प्रकार का विचार हो क्या करें क्या ना करें, तो आपको किसी पंडित जी से, किसी पुरोहित से, किसी ब्राह्मण से इस पर विचार करना चाहिए और जो वो निर्णय आपको करके दें। अगर आप अनजान हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, तो उनके निर्णय के अनुसार ही आपको उस व्रत को करना चाहिए। जिस तिथि को वो बता दें आपको उस दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कोई दोष नहीं लगता है। जब पुरोहित या कोई पंडित जी हमें ये बता देते हैं कि आपको इसको इस प्रकार करना है, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है और उसका पूर्ण फल हमें मिलता है, क्योंकि ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि अपने पंडित पुरोहित से जो भी हम वचन सुने किसी भी व्रत के विचार के लिए, तो हमें उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए, हमारा व्रत फलित होता है। किसी नियम में भी हम अगर विचार करें कि क्या ये सही होगा या गलत होगा, तो अपने पंडित जी और अपने पुरोहित से जाकर आप पूछ सकते हैं। आपके कोई पुरोहित नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो आप किसी भी पंडित जी से जाकर पूछ सकते हैं। जो उनका विचार होगा वो आपको बताएंगे, आप उसके अनुसार
अपना व्रत करिएगा, उस विधि से करिएगा, आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो ये थी जानकारी के 29 मई 2022 को या 30 मई 2022 को हम वट सावित्री व्रत करें। इसके बारे में जो विचार था वो मैंने आप तक बात पहुंचा दी है, तो आगे आपका निर्णय होगा। तो ये थी जानकारी वट सावित्री के बारे में। तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।